अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद इशाद नासिर लेट्स गेट सम नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि तमाम नई वीडियोस, तमाम नए लेक्चर्स आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया। तो हमारा आज का टॉपिक है रजिस्टर कलर कोडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, रजिस्टर एक बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जिसकी वैल्यू जो है वो इसके ऊपर कलर बैंड्स की सूरत में प्रिंटेड होती है। और जिन बैंड्स को आप डिकोड करते हैं, जिन कलर्स को आप डिकोड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है, रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू रीड किस तरह की जाती है रजिस्टर के ऊपर से। तो सबसे पहले रजिस्टर कलर बैंड की वैल्यूज क्या होती हैं, हम उसके ऊपर गौर करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कलर्स लिखे गए हैं, जिनमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नॉन की सूरत में आपके सामने कुछ कलर्स लिखे गए हैं और फिर वैल्यूज लिखी गई हैं। उन कलर्स की जो वैल्यूज हैं, ब्लैक की वैल्यू 0 है और ब्राउन की वैल्यू 1 है, रेड की वैल्यू 2 है, ऑरेंज की वैल्यू 3 है, येलो की वैल्यू 4 है। इसी तरह आप देखें उससे आगे जो थर्ड एंट्री है, दैट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो है, ब्लैक अगर थर्ड बैंड में ब्लैक एज ए मल्टीप्लायर वैल्यू 1 है, ब्राउन एज ए मल्टीप्लायर वैल्यू 10 है, रेड एज ए मल्टीप्लायर वैल्यू 100 है, ऑरेंज एज ए मल्टीप्लायर वैल्यू 1000 है। और इसके बाद टॉलरेंस आती है। ब्राउन की टॉलरेंस जो है वो 1% है। ये टॉलरेंस जितनी भी होगी परसेंटेज में होगी, तो ब्राउन की परसेंटेज वैल्यू जो है टॉलरेंस की वो 1 है, रेड की टॉलरेंस परसेंटेज 2 है, इसी तरह ग्रीन की 0.5 है, ब्लू की 0.25% है, वायलेट की 0.1% है। तो ये इस तरह से आपको ये सब याद करना होगा, क्योंकि आप हर बार तो चार्ट ऊपर नहीं कर सकते। तो आपको ये तमाम कलर्स को और इनकी वैल्यूज को याद करना होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यूज को याद करना होगा, टॉलरेंस की परसेंटेजेस को याद करना होगा। हमारा जो रजिस्टर बैंड्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, जैसे आप पिक में देख रहे हैं। कोई भी रजिस्टर जब आप उठाएंगे, जब आप कोई रजिस्टर देखेंगे, तो आप देखेंगे उसके ऊपर कलर बैंड्स बने हुए होते हैं। जिससे जो पहला बैंड होता है वो कलर्ड का जो पहला बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट कहलाता है, दूसरा बैंड सेकेंड डिजिट कहलाता है, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर कहलाता है और चौथा बैंड टॉलरेंस का कहलाता है। रजिस्टर आमतौर पर 4 बैंड में या 5 बैंड में आपको सर्किट्स में नजर आते हैं। अगर 4 बैंड का रजिस्टर होगा जिसके ऊपर 4 कलर के बैंड्स बने हुए होंगे, तो वो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट बैंड, सेकेंड डिजिट सेकेंड बैंड, और जो थर्ड बैंड होगा वो एज ए मल्टीप्लायर यूज होगा और फोर्थ बैंड टॉलरेंस के लिए यूज होगा। इसी तरह 5 बैंड में फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट के तौर पर यूज होगा, और जो फोर्थ बैंड होगा वो एज ए मल्टीप्लायर यूज होगा, और फिफ्थ बैंड टॉलरेंस को शो कर रहा होगा। रजिस्टर के कलर बैंड्स आप सामने पिक में बने हुए देख रहे हैं। जो 2 आपको टर्मिनल्स नजर आते हैं, ये रजिस्टर के टर्मिनल हैं। रजिस्टर की कोई पोलैरिटी नहीं होती। इन टर्मिनल्स को आप सर्किट में किसी तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर की कोई पोलैरिटी नहीं होती। अब आते हैं हम इसके बैंड्स की तरफ। ये एक एग्जाम्पलरी एक रजिस्टर दिखाया गया है, जिसमें आपको जो फर्स्ट बैंड है वो येलो नजर आ रहा है, सेकेंड बैंड आपको वायलेट नजर आ रहा है, थर्ड बैंड आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, और फोर्थ बैंड आपको टॉलरेंस बैंड नजर आ रहा है। ये जो आप पिक में रजिस्टर की शक्ल देख रहे हैं, आपको ओरिजिनल में, रियल में भी यही शक्ल मिलेगी ज्यादातर सर्किट्स में। अब रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब रजिस्टर की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं उसका मेथड क्या होता है। तो हमारे सामने एक रजिस्टर है जिसके ऊपर येलो, वायलेट, ऑरेंज बैंड्स बने हुए हैं, और जो इसका फोर्थ बैंड है, जो टॉलरेंस का बैंड होता है, वो गोल्ड कलर में बना होता है। तो येलो की वैल्यू आप जानते हैं, आपने पीछे चार्ट में देखा कि येलो की वैल्यू 4 है,
वायलेट कलर की या वायलेट बैंड की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, और जो ऑरेंज है ये एज ए मल्टीप्लायर यूज होता है और इसकी वैल्यू एज ए मल्टीप्लायर 1000 है। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट बैंड है उसको भी एज इट इज डिनोट कर लेंगे, सेकंड बैंड को भी एज इट इज डिनोट कर लेंगे और थर्ड बैंड को भी एज इट इज डिनोट कर लेंगे। ये तो चार्ट से आप देख ही सकते हैं कि जो फोर्थ बैंड है वो गोल्ड है और गोल्ड की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 5% होती है रजिस्टर के ऊपर, और ये फिक्स होती है। गोल्ड की परसेंटेज वैल्यू 5% होगी, 5% वैल्यू ऑफ द रजिस्टर वैल्यू। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट बैंड के फर्स्ट डिजिट को लिख लिया, सेकंड बैंड के डिजिट को भी वैसे ही लिख लिया, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड बैंड की वैल्यू से। थर्ड बैंड की वैल्यू 1000 है, तो हमारा फर्स्ट बैंड की वैल्यू थी 4, सेकंड बैंड की वैल्यू थी 7, और थर्ड बैंड जो कि ऑरेंज था उसकी वैल्यू थी 1000, जो कि ऐसे मल्टीप्लायर यूज होगा। तो 47 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 47,000 या 47K, ये आप देख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल पे गौर करते हैं जिसमें रजिस्टर जो है उसके ऊपर कलर बैंड्स बने हुए हैं, ग्रीन, रेड और गोल्डन, और उसके बाद जो टॉलरेंस बैंड है दैट इज सिल्वर। तो ग्रीन की वैल्यू चार्ट में आप देख सकते हैं 5 है, रेड की वैल्यू 2 है, और एज ए मल्टीप्लायर जो गोल्ड है इसकी वैल्यू 10 रेज़ पावर -1 या 0.1। ठीक है, तो आपने ग्रीन और रेड की वैल्यूज को एज इट इज डिनोट कर लेना है और गोल्ड की वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल बी 52 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 5.2 ओहम्स। तो फोर्थ बैंड सिल्वर है तो उसकी जो टॉलरेंस परसेंटेज होती है दैट इज ±10% ऑफ द रजिस्टर वैल्यू, ये भी फिक्स होती है। थर्ड एग्जांपल में आप व्हाइट, वायलेट और ब्लैक कलर देख रहे हैं रजिस्टर के ऊपर। व्हाइट की वैल्यू चार्ट में 9 है, वायलेट की वैल्यू आपको पता है 7 है, ब्लैक की वैल्यू आपको पता है 1 है। तो आपने व्हाइट की वैल्यू 9 और वायलेट की वैल्यू 7 को एज इट इज डिनोट कर लेना है और मल्टीप्लाई करना है ब्लैक की वैल्यू 1 से, क्योंकि ब्लैक जब सेकंड बैंड में होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर ये थर्ड बैंड में एज ए मल्टीप्लायर यूज होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 97 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 97 ओहम्स। और फोर्थ बैंड में कोई बैंड नहीं है, इसमें कोई फोर्थ बैंड नहीं है रजिस्टर में। तो अगर कोई फोर्थ बैंड ना हो, टॉलरेंस की वैल्यू वहां आपको किसी कलर बैंड से ना शो की गई हो, तो ये अंडरस्टूड होता है कि उस रजिस्टर की वैल्यू ±20% ऑफ दैट रेजिस्टेंस वैल्यू है। दोस्तों ये कुछ और एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने रजिस्टर वैल्यू कैलकुलेशन मेथड की, इनको भी आप देख लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कुछ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस सिनेरियो की किस तरह कैलकुलेशंस की जाती हैं। और जब प्रैक्टिकली आपके सामने सर्किट बोर्ड्स आएंगे और उन पर आप अपने ये रजिस्टर्स देखेंगे और उनके बैंड्स जब आपको नजर आएंगे तो आप बड़े आराम से रजिस्टर को सर्किट में देखते ही बता देंगे कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है सर्किट में। अभी वेरिएबल पोटेंशियोमीटर जो है इसकी शक्ल आप पिक्चर में देख रहे हैं आप, और ये पिक्चर में इसकी वैल्यू आप इसके बैक पे लिखी हुई देख रहे हैं B10 किलो ओहम्स, 10K ओहम्स, ये आप देख सकते हैं इसकी बैक पे लिखा हुआ है। इसमें आप वेरिएबल पोटेंशियोमीटर में देख रहे हैं कि 3 टर्मिनल्स हैं, एक ऊपर नॉब है जो रोटेटिंग नॉब है। तो इसमें जो ये टर्मिनल्स हैं ये रजिस्टर टर्मिनल कहलाते हैं, जो दोनों साइड्स के टर्मिनल होते हैं, और जो सेंटर में एक टर्मिनल है वो रजिस्टर वाइपर टर्मिनल कहलाता है। और वाइपर मूव किससे होता है? वो जो ऊपर एक नॉब बनी हुई आप देख रहे हैं। रजिस्टर की वैल्यू आप देख सकते हैं बैक पे लिखी हुई है। इसी तरह जो वेरिएबल पोटेंशियोमीटर होते हैं उनकी वैल्यूज बैक पे लिखी हुई होती है। वेरिएबल रजिस्टर और ट्रिमर रजिस्टर क्या होते हैं ये पिक्चर में आप देखिए। ये पहले वेरिएबल रजिस्टर है जिसकी वैल्यू
501 लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। 501 का मतलब 500 ओम्स की ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। और इसके अलावा जो ट्रिमर रजिस्टर है उसकी शक्ल ऐसी होती है और ये बहुत प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी भी सर्किट में। और ये आपको बहुत ज़्यादा इनसे वास्ता पड़ेगा प्रैक्टिकली सर्किट्स में, तो इसकी पहचान कर लीजिए। इसकी वैल्यू भी इसके ऊपर लिखी हुई होती है, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि 100K यानी कि 100K का ये ट्रिमर रजिस्टर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।